Good morning students. Today's topic of discussion is substitution reactions of square planar complexes. जो square planar complexes होते हैं उनके अंदर कैसे substitution reactions होती हैं और basically here we will discuss about the nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reactions in square planar complexes. So the metal ions with D8 configuration, जिनकी D8 configuration होती है, they usually form 4 coordinate square planar complexes. These are some of the examples: platinum 2, palladium 2, Ni+2. Among these, platinum 2 complexes have been extensively studied because there is relative ease in the synthesis of these compounds. तो इसमें हमारा जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उस केस के लिए स्पेशल प्लैटिनम 2 के कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी सबसे ज़्यादा हुई है। अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ज़रूर कोई लिगेंड L' इनकमिंग लिगेंड किसी ऑलरेडी प्रेजेंट लिगेंड को रिप्लेस कर रहा होगा, लाइक दिस. So here we will discuss in detail how this nucleophilic substitution reaction take place, its mechanism. First of all, let us understand the meaning of substitution reaction. In metal complexes, these reactions involve the replacement of ligand, जैसे कि यहाँ हो रहा है, by another ligand without any change in either the oxidation state or the coordination number. ये क्या है? coordination number है. तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जब लिगेंड सब्स्टिट्यूट हो गया किसी इनकमिंग लिगेंड से तो प्रोडक्ट साइड भी जो कॉम्प्लेक्स बना है और जो रिएक्टेंट साइड कॉम्प्लेक्स बना है दोनों केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहती है और कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहता है. जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल है, एक क्लोरीन को अमोनिया के लिगेंड ने रिप्लेस कर दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई. तो आप देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4. हेयर आल्सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. 3 क्लोरीन है और एक अमोनिया है, 4. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम, हेयर इट इज +2, अगेन हेयर इट इज +2. दैट मीन्स जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए उसमें हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर रिटेन रहता है. अब इसकी एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, उस जनरल रिप्रेजेंटेशन में इसको प्लैटिनम L2TX + Y, उसके बाद जो कंपाउंड बना रखा है X जो है उसको रिप्लेस कर रखा है Y से. इसका मतलब हमारा यहाँ पे जो Y है वो क्या है? इनकमिंग लिगेंड है, इनकमिंग लिगेंड है, और जो X है वो हमारा क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूट हो रहा है. ठीक है, मतलब X हमारा क्या है? लिविंग लिगेंड हो गया या लिविंग ग्रुप हो गया, लिविंग लिगेंड जो लीव कर जाएगा कॉम्प्लेक्स को और उसकी पोजीशन की जगह उसकी जो कोऑर्डिनेशन साइट है वहाँ पे Y आके सब्स्टिट्यूट हो गया. अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि जो ये L और T हैं ये भी क्या है? लिगेंड हैं. L2 क्या रहेंगे? एज इट इज़. एक T है लिगेंड, इसकी एक अलग प्रॉपर्टी है, अलग इसका रोल है. वो रोल हम अभी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे X को हेल्प करता है टू सब्स्टिट्यूट विद Y. तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इनडायरेक्ट रोल है इस T लिगेंड का, उसको अभी देखते हैं. उससे पहले हम देखते हैं कि जो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए ये यहाँ पे इतनी फिजिबल क्यों है, कि रीज़न ऑफ फिजिबिलिटी या फास्ट रेट ऑफ सच रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, इसका रीज़न क्या है? ये यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना रखी है. जैसे प्लैटिनम +2 के लिए D8 कन्फिग्रेशन के साथ ये कन्फिग्रेशन रहेगी. एक्साइटेड स्टेट में इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर हम लें या एक्साइटेड स्टेट में लें तो ये पेयरिंग हो गई. यहाँ एक D ऑर्बिटल वैकेंट हो गया, एक S और 2 P. तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए एज वी ऑलरेडी नो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है. DsP2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ आ गई.
इससे हमें पता चल रहा है, देखो 2 p हमारे हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गए हैं, लेकिन हमारा जो एक pz ऑर्बिटल है इट इज़ वैकेंट, और यही pz ऑर्बिटल क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ईजी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। यही ईजी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कैरी करवाता है, क्योंकि इसके अंदर इट ईजिली अकोमोडेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड फ्रॉम द एंटरिंग लिगेंड। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ देखेंगे रोल ऑफ टी। हमें ये पता है जो ये कॉम्प्लेक्स बना, ये जो टी है ये अपने ट्रांस लिगेंड को, इसके ट्रांस में एक्स है, उसको रिप्लेस करवाता है। जो टी लिगेंड है इट रिप्लेसेस द लिगेंड ट्रांस टू इटसेल्फ, replaces the ligand trans to it, और उसको ये लेबलाइज कर देता है। लेबलाइज का मतलब होता है वीक कर देता है, लेबलाइज इट, दैट मीन्स weakens the mx bond। तो ये जो टी लिगेंड है ये एक ऐसा, इसको ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। उसके लिए एक अलग सीरीज होगी क्लास के ट्रांस इफेक्ट के लिए, वहाँ उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना समझना है कि जो टी लिगेंड है, ट्रांस लिगेंड है, इट विल जो इसके ट्रांस में जो लिगेंड प्रेजेंट है उसको लेबलाइज कर देगा, उसके बॉन्ड को, मेटल एक्स के बॉन्ड को वीक कर देगा, और ये ईजिली रिप्लेस हो जाएगा विद इनकमिंग लिगेंड वाई। तो इसका फुल मैकेनिज्म यहाँ शो कर रखा है। इसमें सबसे पहले y का अटैक होता है फ्रॉम z डायरेक्शन। z डायरेक्शन से क्यों हुआ, क्योंकि अभी बताया pz वैकेंट है, तो z ऑर्बिटल है ये, तो हमारा z डायरेक्शन से अटैक होगा। यहाँ हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, एक इंटरमीडिएट बना जो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर के साथ बना विद 5 कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन ये अनस्टेबल है, ये अपने आप को रीअरेंज करेगा टू कन्वर्ट इनटू अ मोर स्टेबल इंटरमीडिएट विच इज़ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फॉर्म। दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ही रहेगा, लेकिन यहाँ जो एंगल हैं उनमें चेंजेस होते हैं, जैसे कि m के साथ LLX, ये जो इतना पैरामीटर है या जो ये इतना एरिया है इट विल रिमेन एज इट इज़, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो t है वो ओपन अप होगा, और ये वाला L। तो यहाँ पे हमारा ऑन दी होल क्या है कि जो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है वो अपने आप को रीअरेंज करेगा टू गिव मोर स्टेबल फॉर्म विच इज़ TBP। उसके बाद TMY एंगल ओपनिंग, ये दोबारा से स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर में जाएगा। देखो TMY कहाँ पे है, TMY, ये जो TMY जो एंगल है ये ओपन अप हो गया, देखो यहाँ पे ये पूरा ओपन अप हो गया स्ट्रक्चर, और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, अगेन इट कन्वर्ट्स इनटू अ स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट, और एट लास्ट क्या हुआ, x की जगह y की सब्स्टिट्यूशन हो गया है, और जो हमारा x है वो उसने लीव कर दिया, मतलब मोइटी को, ठीक है, -x नेगेटिव इसको कर देते हैं। तो ये जो है ये एक मैकेनिज़्म है कि ये रिएक्शन किस मैकेनिज़्म के थ्रू होती है। मेन पॉइंट्स आर कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है सबसे पहले एक स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बनाता है, उसमें कुछ एंगल चेंज होने के बाद वो TBP इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है, देन अगेन वन एंगल ओपन्स अप टू गिव स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट, और एट लास्ट वही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। बस डिफरेंस होता है x लीव कर गया इस कॉम्प्लेक्स को और इसकी जगह y सब्स्टिट्यूट हो गया। अब हम देखेंगे, अब हम इसके मैकेनिज्म को देखते हैं कि यहाँ किस तरह का मैकेनिज्म फॉलो होता है। हेयर एन एसोसिएटिव पाथवे इज फॉलोड, इसका मतलब क्या होता है इसको देखेंगे अभी। वेयर द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट विद इंक्रीज्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी मैकेनिज्म में बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला कोई इंटरमीडिएट बन रहा था विच वॉज TBP इंटरमीडिएट। तो जो ये TBP इंटरमीडिएट बन रहा है, इस जो ये मतलब TBP इंटरमीडिएट बन रहा है, ये वाला जो स्टेप है इट इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन। अब अगर यहाँ पे हमारे पास कोई सॉल्वेंट S भी है, अगर हमारे पास यहाँ कोई सॉल्वेंट S है और इनकमिंग लिगेंड Y भी है, तो वो क्या करेगा, इट विल कम्पीट विद Y।
कि x की जगह सब्सटीट्यूट होने में उसको s से भी रिप्लेस कर सकते हैं और y से भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हमारा जो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स था Tx, तो यहाँ या तो y सब्सटीट्यूट हो सकता है या सॉल्वेंट में से कोई न्यूक्लियोफिलिक पार्ट एस भी, जैसे वाटर अगर सॉल्वेंट है तो वहाँ हमारा सब्सटीट्यूशन हो सकता है वाटर से। तो ये जो सॉल्वेंट है इट कैन कम्पीट विद इनकमिंग लिगेंड टू सब्सटीट्यूट इंस्टेड ऑफ एक्स। तो हमारा जो रेट है अगर हम इसको कंसीडर करें, जैसे यहाँ मैंने ले रखा है, एक केस में मैंने ले रखा है कि सिर्फ y है, सॉल्वेंट नहीं है, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज K2, तो बना PtL2Ty, x की जगह y आ गया। सेकेंड केस में क्या है कि पहले जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उसने x को रिप्लेस कर दिया, फिर क्या हुआ, अब जो y है क्योंकि इट इज़ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, इट इज़ बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, तो अब ये क्या करेगा, s को फिर से रिप्लेस कर देगा, अल्टीमेटली PtL2Ty कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। तो रेट हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेप्स का लिखेंगे। फर्स्ट रेट हम लिखेंगे जिस केस में हमारा s प्रेजेंट है, और हमें पता है हम रेट किस हिसाब से लिखते हैं, रेट इज ऑलवेज रिटन एज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज रेज टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो हमारा फर्स्ट केस में अगर सॉल्वेंट x को रिप्लेस कर रहा है तो वहाँ पे हमारे रिएक्टेंट क्या हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो, और जो इनकमिंग सॉल्वेंट है एज ए न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट वो, प्लस सेकंड केस अगेन द सबस्ट्रेट और इनकमिंग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट y। लेकिन हमें पता है कि हमारा जो सॉल्वेंट है S वो हमेशा क्या होता है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लार्ज अमाउंट में या एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको हम कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके केस में K1 और S, क्योंकि ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट, इसको हम K डैश से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, K डैश PtL2Tx प्लस K2 PtL2Tx इंटू y। ये वो केस है जहाँ सॉल्वेंट नहीं था, y ने रिप्लेस किया x को, और ये वो केस है जहाँ सॉल्वेंट x को रिप्लेस करेगा। तो इसीलिए इस रेट को बोलते हैं, दिस रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टू टर्म्स, देयरफॉर इट इज नोन एज टू टर्म रेट लॉ एक्सप्रेशन। दो टर्म कहाँ से आई, क्योंकि सॉल्वेंट S भी प्रेजेंट होगा, then it will also behave as nucleophile, it will compete with Y for the complex to form PtL2Ts instead of PtL2Ty, and associative pathway is followed in nucleophilic substitution reactions of square planar complexes. So here we have concluded this topic. If you have any doubt regarding this, then you can ask in the comment section. Okay students, thank you, have a nice day.